तो हम लोग कल क्या पढ़े थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई? गुलाम वंश के बाद हुई। गुलाम वंश कब से कब तक शासन किया था? 1206 से 1290 तक। ठीक, इसका अंतिम शासक कैकुबाद हुआ, ठीक है, जो 1287 से 90 के बीच हुआ। लेकिन कैकुबाद के शासन में ही एक क्यूमर्स हुआ। कैकुबाद को जब लकवा मार दिया, इधर चीर दिया, ऊपर चल गया, ओकरा बाद से बना क्यूमर्स। और क्यूमर्स मतलब कैकुबाद का ही एक सेनापति था जो तुर्क सरदार था, और वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उसने क्या किया? क्यूमर्स को टपका दिया ना, सुहा कर दिया, लुढ़का दिया। और लुढ़काने के बाद जलालुद्दीन खिलजी शासक हुआ और खिलजी वंश की स्थापना किया। किस वंश का? खिलजी वंश का। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कब बना? 1290 में। तो खिलजी वंश चला 1290 से 1320 तक। ठीक, अब इसमें क्या क्या शासक हुए? तो जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहला हुआ जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। अब सुनो, और इसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटी की शादी भी इससे की थी। अब ई क्या किया अलाउद्दीन खिलजी? अपना काका को क्या किया? खत्म कर दिया। ई काका थे, हम लोग की भाषा में काका बोलते हैं चाचा को, है ना। तो काका को क्या किया? टपका दिया। और उसके बाद से 1290 में शासक बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका बचपन का क्या नाम था? अली गुरसफ। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसफ। ठीक है, तो यहां तक हम कल बताए थे, और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बता दिए थे, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे, है ना। तो हम बताए थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसफ। ठीक है, और इसने अपने चाचा या काका कह सकते हो या ससुर कह सकते हो, क्योंकि इसने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी की थी, तो अपने ससुर को या काका को कह सकते हो या चाचा को कह सकते हो, टपका दिया। टपकाने के बाद 1296 में शासक बना और 1316 तक शासक रहा। इस बीच इसने बहुत सारे पद्धति, नियम, व्यवस्था बनाया। इसने दारू, शराब को, मद्यपान को, और क्या बोलते हैं उसको, गांजा को प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसने बाजार व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखा। और उसके लिए किस चीज की व्यवस्था की? बाजार पर नियंत्रण करने के लिए हाँ, वही आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए किसकी व्यवस्था की? किसका निर्माण किया? एक व्यवस्था का निर्माण किया। बताओ। हाँ, तो रट लो एक काहे मुंह बना के बैठा है? दीवान रियासत। किसकी स्थापना की? दीवान है। और इसने हुलिया और दाग पत्ती का निर्माण किया। जैसे आज के समय में हुलिया मतलब स्कैन किया जाता है ना, जब भर्ती किया जाता है सेना में, कि कोई कटा फटा तो नहीं है, पूछता है ना कि कहाँ कट है, कहाँ कुछ नहीं। और दाग व्यवस्था मैंने ठप्पा, मोहर मारना। तो ये व्यवस्था का निर्माण किया। और क्या किया? तारीख लिखने की प्रथा की शुरुआत की। और क्या शुरुआत किया? जमीन मापने की प्रथा की शुरुआत इसी ने की। 25% कहाँ बताए हैं? 50% कर लगाया। कितना प्रतिशत? 50%। और बताओ। हाँ, खराज था। 50% जो कृषि पर कर लगाया था उसका नाम खराज था। और बताओ आगे। इसने अभियान भी किए बहुत सारे, कि अभियान भी किए ना। प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक थे। जब प्रताप रुद्रदेव वारंगल पे जब ये अभियान कर रहा था, तो प्रताप रुद्रदेव ने इनको वहां से क्या मिला? किसको मिला? अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर का हीरा मिला। क्या मिला? इसका पहला अभियान का था 1298 में। कहा? गुजरात पर। और किसको टपका दिया वहां पे? बाघेल राजा कर्णदेव। हाँ, बाघेल राजा कर्णदेव को टपका दिया। और उनकी पत्नी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। पत्नी का क्या नाम था? कमला। कमला से विवाह कर लिया। ठीक है ना। इसमें इतना सारा बात पढ़े थे। और कुछ बताए थे इम्पोर्टेंट? हाँ, अमीर खुसरो ने अपनी किताब में इसको 3-4 पदवी से नवाजा है। और उस पदवी का क्या नाम है? विश्व का सुल्तान, पृथ्वी का सुल्तान, जनता का चरवाहा। ये बताए थे। ठीक है, तो इसने सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत की, अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया, वेतन देना प्रारंभ किया। ठीक है ना। इससे पहले कौन सा वेतन? वेतन में क्या मिलता था बताओ? जमीन मिलता था। उस व्यवस्था को क्या बोलते थे?
नहीं, एकता प्रणाली। एकता प्रणाली। चलो तो इतना बात बता दिए थे। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बाद से क्या बना, कौन शासक बना बताओ? मुबारक शाह खिलजी। कौन बना? मुबारक शाह। हाँ, इसके बाद अब शासक बनेगा मुबारक शाह खिलजी। इसी को पागल कहते थे। इसको ये पता है, ये दरबार में बिना कपड़ों के भी चला जाता था। गुड। किसने कहा है? बर्नी ने। सुनो, मुबारक शाह खिलजी को बर्नी ने कहा था कि ससुरा कब लौंगटे आ जाता था दरबार में। किसने कहा है? बर्नी ने। ठीक है ना? हाँ बताओ, कभी औरतों के कपड़े पहन के पहुंच जाता था। तो मोहम्मद शाह खिलजी, याद रखो। मुबारक शाह। हाँ सॉरी, मुबारक शाह खिलजी। ये क्या करता था? लौंगटे आ जाता था, लौंगटे दरबार में। तो खतरनाक आदमी था। ठीक है, तो इसका कार्यकाल इसको समझ लो कि 1316 से मान लो कि 1320 मान लो। लेकिन इसी के बीच इसको टपकाने वाला एक कौन था? खुसरो शाह। याद रखो, कौन? खुसरो शाह ने टपका दिया। लो, शुद्ध भाषा में लिख दीजिए, खुसरो शाह ने टपका दिया। और टपका कर क्या हो गया? शासक हो गया। अब खुसरो शाह को टपकाएगा कौन? गाजी मलिक। गाजी मलिक ही है किसका स्थापना करने वाला? तुगलक वंश। और गाजी मलिक को ही बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक। बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था मुबारक शाह में। ठीक है ना? ये 1316 में शासक बनता है और इसको टपका देता है कौन? खुसरो शाह। कौन टपका देता है? हाँ, अब इसका कुछ उपाधि भी है। मुबारक शाह ने कुछ उपाधि भी धारण की थी। उल इमाम, खिलाफत उल वह। देख लो, 3 गो इसका उपाधि याद रखना। उल इमाम किसका? मुबारक शाह का। देख लो, रुको, उपाधि धारण की थी उल इमाम खिलाफत उल वह। 3 उदाहरण की थी। ये बात तीनों याद रखो। और इसने पैगंबर का सेनापति का भी उपाधि धारण किया था। पैगंबर का सेनापति का उपाधि, पैगंबर का सेनापति का भी उपाधि धारण किया था। सुनो, अब देखो, बस इसमें इतना ही याद रखो। देखो, मुबारक शाह खिलजी 1316 में क्या बना? शासक बना। ठीक है, और इसने उल इमाम और खिलाफत उल वह और पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया। कभी कभी दरबार में नंगे आ जाता था। ठीक है, और मुबारक शाह की हत्या किसने कर दी? खुसरो शाह ने। ठीक है, अब देखो 1320 से पहले ही, समझ में आ रहा ना, ये दोनों मिलकर 1320 तक शासन किए हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट इतना ही है। खुसरो शाह ने इसको टपका दिया और टपकाने के बाद से शासक बना। और खुसरो शाह को टपकाने वाला कौन था? गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक का ही नाम क्या है? जैसे वो शासक बना, अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख दिया और तुगलक वंश की स्थापना की। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। खुसरो शाह ने ये उपाधि धारण की थी पैगंबर की। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ये जो उपाधि था तीनों, ये किसका था? ये तीनों उपाधि किसका था? मुबारक शाह का। देखो, मुबारक शाह का 3 उपाधि, उल इमाम और खिलाफत उल वह। ठीक, और खुसरो शाह ने इसको टपकाने के बाद से पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया। तो ये है खुसरो शाह का उपाधि। बस, खुसरो शाह को टपकाने के बाद कौन बना? गाजी मलिक शासक बना। कौन बना? गाजी मलिक। और सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला कौन बनेगा? इसके बाद जो शासक आएगा तुगलक वंश। बताओ तो, इतना इरेज कर दें। देखो,
अब देखो किसको टपकाएगा, खुसरो शाह को। कौन टपकाएगा, गाजी मलिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी, तुगलक वंश। तो देखो ये क्या चल रहा है, दिल्ली सल्तनत, और किस में चल रहा है, मेडिवल हिस्ट्री माने मध्यकालीन इतिहास में चल रहा है। और मध्यकालीन इतिहास में हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी तुगलक वंश पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें ट्रिक क्या बताए थे, जीके तो सरल लगता है। और उसके बाद से बताए थे एक और कौन सा ट्रिक, भाजसा। क्या बताए थे, भाजसा। तो देखो, तो जी से गुलाम वंश, गुलाम वंश खत्म कर दिए हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक क्यूमर्स। बताओ इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, खिलजी वंश, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम शासक खुसरो शाह, बता दिए हैं। गुलाम वंश, उसके बाद से खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश कहां से कहां तक शासन कर चला, 1206 ये पढ़ता रहा लोग, 1290 से 1320। तुगलक वंश पढ़ाने जा रहे हैं, तुगलक वंश। ठीक, उसके बाद पढ़ाएंगे कौन सी, सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश कहां से कहां तक चलेगा, बताओ, 1451 से 1526। और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, बताए थे। इसको टपकाएगा कौन, बाबर। बाबर टपकाने के बाद बाबर टपकाएगा। अब बाबर टपकाने के बाद से देखो शासन करेगा 1526 से स्टार्ट, और यहां बनेगा बाबर, भाजसा याद रखना, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और शाहजहां। हाँ, शाहजहां और औरंगजेब बनेगा। देखो, तो ये याद रखना ट्रिक, जीके तो सरल लगता है और भाजसा। ठीक, अब हम चल रहे हैं तुगलक वंश में। खिलजी वंश हुआ खत्म। खिलजी वंश का लास्ट शासक कौन था, खुसरो शाह। प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखो। और जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, मलिक फिरोज। याद रखो, जलालुद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली फिरोज। और इसके बाद जो शासक हुआ, इसका दामाद, भतीजा कह सकते हो, वो क्या नाम था, अली गुरसप। याद रखो, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था मलिक फिरोज। क्या नाम था, मलिक फिरोज। तो देखो याद रखो, देखो सुनो एक बार और सुनो, है मलिक फिरोज किसका नाम, हाँ, जलालुद्दीन के बचपन का नाम था मलिक फिरोज। उसके बाद से आया कौन, उसका दामाद कह सकते हो या भतीजा कह सकते हो। वो शासक बना कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। चलो अब देखो, इसका लास्ट शासक कौन था, खुसरो शाह, जिसको टपका कर कौन टपकाया, गयासुद्दीन तुगलक। और क्या नाम था उसका, गाजी मलिक। तो देखो हम जा रहे हैं अब तुगलक वंश का स्टार्ट करने। और ये चला था सबसे ज्यादा दिन दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला तुगलक वंश, 1320 से 1414, लगभग 94 साल। चलो, तो ये चलने जा रहा है तुगलक वंश। May I erase it? मिटा दें वो, चलो इंग्लिश नहीं क्या बुझात। चलो अब चल रहे हैं हम तुगलक वंश में। तुगलक वंश में तुगलकाबाद आएगा शहर। चलो देखो, तुगलक वंश में एमबीटी भी आएगा, हाँ, जीएसटी भी आएगा। तुगलक वंश और 1320 से 1414। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो।
पहला क्या है, सब स्टार्ट करेंगे वहां से जो इसके पीछे वाले वंश से। तो इसका पीछे वाला वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? फिर मुबारक शाह को टपका के खुसरो शाह। तो खुसरो शाह। अब इसमें पहला टॉपिक है खुसरो शाह, हैंग लिखा है, खुसरो शाह को की हत्या कर गाजी मलिक ने किसकी? तुगलक वंश की स्थापना की। बताओ इतना समझ में आ रहा है? और इसी को गाजी मलिक को ही किस नाम से जाना जाता है? बताओ, गाजी मलिक को ही किस नाम से जाना जाता है? या तुगलक गाजी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? तुगलक गाजी। चलो, तो गाजी मलिक को ही क्या कहते हैं? अन्य नाम? हाँ, तुगलक गाजी। ठीक, या इसी को बोलते हैं कौन सी? ये अन्य नाम। क्या नाम? हाँ, अन्य नाम। और तुगलक गाजी, और क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। अब इसमें पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। देखो, अन्य नाम था इसका गाजी मलिक का। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसने तुगलक वंश की स्थापना की 8 सितंबर 1320 में। अब ये कंफर्म नहीं है, कई किताबों में दे रहा है कि 8 सितंबर 1320, तो 1320 में मान के चलेंगे, बस इतना मोटा मोटी। अब सुनिए इसके बारे में आगे चलते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ तुगलक वंश में? पहला, इसने कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। कुएं और नहरों का निर्माण करवाया किस लिए? कृषि के लिए। इसने कृषि के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। और इसने बहुत सारे अभियान किए, जिस अभियान में बंगाल का अभियान भी एक शामिल था। और बंगाल के अभियान से ही ससुरा चल रहा था, आ रहा था अभियान करके, तो अभी इसकी मृत्यु हुई। तो सुनो, और इसने कुएं और नहरों का निर्माण कराया और तुगलकाबाद का भी निर्माण करवाया। तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। हाँ, तो किसानों की स्थिति में कैसे सुधार होगा? तो कुएं और नहरों का निर्माण करेगा तो हो ही जाएगा ना। तो लिख लेना, किसानों की स्थिति में सुधार। लो, हाँ, तो लगाइए किया, किसानों की स्थिति में सुधार। लो, ठीक है। तो देखो, कुएं नहरों का निर्माण कर रहा है, तुगलकाबाद का निर्माण कर रहा है, किसानों की स्थिति में सुधार किया। तो सुधार तो हो ही गया जब कुएं और नहर का निर्माण करवाया तो, ठीक है। तो मकबरा इसका कहाँ है? तुगलकाबाद में ही, ठीक है। सही है। तो देखो, टैक्स लगाया। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या क्या बात है। तो सबसे इंपोर्टेंट जो है वो कुएं का निर्माण किया, और कुएं और नहरों का निर्माण किया किस लिए? तो कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए। और जब कुएं और नहर का निर्माण किया तो किसानों की स्थिति में सुधार तो होगा ही, क्योंकि फसल अच्छी होगी, ठीक है। और इसने जो कर लगाया वो 1/5 से लेके 1/3 के बीच लगाया। मतलब एक हिस्सा में 5वां हिस्सा, माने जैसे एक हिस्सा कोई है उसमें 5 भाग कर दिया जाए, तो 5वां हिस्सा मतलब उनमें के एगो हिस्सा। समझ में आया? 5 हिस्सा लगाया जाए, उसमें से एगो हिस्सा ये लेता था, ठीक है। तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। इसका मकबरा भी तुगलकाबाद में है। मकबरा क्यों? लुढ़क गया तो मकबरा इसका बना तुगलकाबाद में। अब सुनो, ध्यान से सुनो कि कहां से मकबरा। दिल्ली के पास एक अफगानपुर है। कौन सा? अफगानपुर। सुनो, दिल्ली के पास अफगानपुर, सुनो, अफगानपुर, अफगानपुर, ध्यान से देखो, दिल्ली के पास, दिल्ली के पास, देखो है ना अफगानपुर। जब यह, सुनो सुनो, जब यह अभियान करके आ रहा था बंगाल से,
बंगाल से अभियान करके आ रहा था, तो दिल्ली के पास अफगानपुर में इसका बेटा लकड़ी का स्वागत महल बनवाया था। ध्यान से समझो, दिल्ली के पास अफगानपुर में इसका बेटा ने लकड़ी का द्वार, स्वागत द्वार बनवाया था। और जब ये बंगाल से अभियान करके आ रहा था, तो इसी स्वागत द्वार, यही स्वागत द्वार के इसके शरीर पे गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बन जाता है। फिर इसका बेटा कौन सा, क्या नाम था? जौना खां कह सकते हो, जौना खां। अफगानपुर में स्वागत महल, स्वागत द्वार किसने बनवाया? जौना खां। कौन था? पुत्र था। ध्यान से देखो, इधर देखो, समझो। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम था तुगलक गाजी या गाजी मलिक, ठीक। जब ये राजा बना, तो राजा बनने के ये कार्य किए। बनने के बाद, उसके बाद से इसने बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे विद्रोह को दबाया। और जब यह बंगाल से अभियान करके, विजय करके आ रहा था बंगाल से, तो इसका बेटा जौना खां, कौन खां? जौना खां अफगानपुर में, दिल्ली के पास में जो है स्वागत द्वार बनवाया, वो भी किसका? लकड़ी का। और वो देखो, इत्तेफाक हो सकता है कि साजिश रचा हो, क्योंकि सत्ता के लिए क्या क्या हुआ है, समझ आ रहा है। लकड़ी का द्वार बनवाया। ये बताओ, तब से नहीं गिरा, जब ये जब पहुंचा तबे गिरा। जैसे द्वार पर एंट्री कर रहा था, तैसे द्वार लकड़ी का गिर गया, इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? किसकी मृत्यु हो गई? गयासुद्दीन तुगलक की। किसकी मृत्यु हो गई? गयासुद्दीन तुगलक की। दांत चियार दिया हुई जा। तो देख लो, स्वागत द्वार के, देखो अफगानपुर में, दिल्ली के पास में स्वागत द्वार किसने बनवाया था? जौना खां ने। और स्वागत द्वार के गिरने से, स्वागत द्वार के गिरने से मृत्यु। स्वागत द्वार किसका बना था? लकड़ी का। ठीक है। तो इतना पे खेले इसका खत्म हो जाता है। अब बनता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? ये जौना खां। ठीक है ना? हाँ, तुम बदलेंगे नहीं। अब बताओ, राजा जब हो गए तो गयासुद्दीन तुगलक है, तब इसका नाम तुगलक के अनुसार होना चाहिए ना वंश में। तो वो लड़का था, तो उसका नाम था कौन चीज? जौना खां। और जौना खां ने ही मोहम्मद बिन तुगलक का टैग लिया। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद से कौन दूसरा शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक का बाद में इसका मकबरा है, गयासुद्दीन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक। और कब से कब तक शासन करेगा? तुगलक। तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक किया 1320 से, ज्यादा दिन शासक नहीं किया है, 1320 से 1325 तक। ठीक है। आई 1325 से 1351 तक शासन किया है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक शासन कहां से कहां तक करेगा? 1320 से 1325। 5 साल में लुढ़क गया ससुरा। अब देखो, अब मोहम्मद बिन तुगलक बना 1320 से 1351 तक शासन किया। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम, वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। देख लो, वास्तविक नाम जौना खां। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, वास्तविक नाम जौना खां। इसके पिताजी की मृत्यु लकड़ी के स्वागत महल के गिरने से हुई थी। जगह क्या नाम है? वहीं पे स्वागत महल था, स्वागत द्वार था। अफगानपुर में स्वागत द्वार। तो क्या समझ में आया? अफगानपुर एक जगह है। अब इसके गुरुजी का नाम था, अब ध्यान से सुनो, अब एकदम सुनते रहो। गुरुजी का नाम, गुरुजी समझ रहे हो ना? हाँ, गुरु।
और इसके एक चचेरा भाई था फिरोज। फिरोज कौन था? चचेरा भाई। अपने देखो, जैसे मान लो कि हम शासक हुए और मुझे पता है कि मेरे ही एज का मेरा भाई भी है, चचेरा भाई हो चाहे मौसेरा हो, भाई है हमारे साथ रह रहा है, तो कभी भी क्या कर सकता है? टपका सकता है हमारा। क्या शासन के लिए कोई भी टपका सकता है ना, टपका सकता है कि नहीं? तो अपने भाई, चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायब बारबक का उपाधि दिया। क्या दिया? नायब बारबक। चचेरे भाई को उपाधि दिया, उपाधि नायब बारबक। गुरु का नाम बताइए। गुरु का नाम था इसका, बढ़िया नाम था, मौलाना ग्यासुद्दीन। मौलाना मतलब मुस्लिम में मौलाना ही होते हैं। इसके गुरु का नाम था मौलाना ग्यासुद्दीन। मौलाना ग्यासुद्दीन। देखो, गुरु थे मौलाना ग्यासुद्दीन, और जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई फिरोज था, जिसको इसने उपाधि दी थी नायब बारबक। और यही बाद में क्या बनेगा? यही बाद में, इसके बाद शासक यही बनेगा। ठीक है, जो रज्जब का पुत्र था, ये रज्जब का पुत्र था। कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक के, ये जो पढ़े हैं ना, ग्यासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र था। कौन? ये फिरोज। बाद में, इसके बाद यही शासक बनेगा। इसीलिए इसने उपाधि दिया था कि हमरा को टपकाए नहीं, है ना, और विद्रोह न करे। तो ध्यान से देख लो। तो इसके गुरु थे मौलाना ग्यासुद्दीन, और भाई था फिरोज, चचेरा भाई, जिसको इसने उपाधि दी थी नायब बारबक का। ठीक है, अब सुनो, इसने दीवान-ए कोही की स्थापना की। यह एक क्या था? पदवी था, जो किसान कृषि के विकास के लिए एक विभाग था। दीवान-ए कोही। देखो, तो एक कौन सी? दीवान-ए कोही पद का स्थापना किया कृषि के विकास के लिए। कृषि के विकास के लिए। ठीक है, और इसने राजधानी कहां से कहां की? दिल्ली से देवगिरी। देखो, राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी कर दिया, और देवगिरी को ही बाद में नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद। क्या कर दिया? दौलताबाद। देवगिरी, राजधानी दिल्ली से क्या कर दिया? देवगिरी, और देवगिरी का नाम चेंज कर दिया, नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। देख लो, इतना याद रखो। इसने राजधानी दिल्ली से क्या कर दिया? देवगिरी, और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। और देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है। देवगिरी को नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया, और देवगिरी को ही क्या बोलते हैं? कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है देवगिरी को। ये सब दिल्ली पे ही शासन करते हैं। कुबतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। देखो, तो क्या क्या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? इसका वास्तविक नाम था जौना खां। ठीक है, ये पुत्र था ग्यासुद्दीन तुगलक का, और इसके पिताजी के लुढ़कने के बाद ये शासक बना, और जौना खां का टैग छोड़ के क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके गुरु थे मौलाना ग्यासुद्दीन। चचेरा भाई था फिरोज, जो रज्जब का बेटा था। रज्जब कौन था? ग्यासुद्दीन का भाई था। तो ग्यासुद्दीन के भाई रज्जब का बेटा फिरोज था, जो चचेरा भाई था। इसको इसने उपाधि दी थी नायब बारबक की। और इसने किसने? जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए कोही
की स्थापना की। ये कृषि विकास के लिए सहायक था, मतलब ये एक पद था जो कृषि को बढ़ावा देता था। इसने राजधानी अपनी दिल्ली से देवगिरी कर दी। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा इसने। इतना बात नोट करो। अब देखो, पुनः इसने राजधानी चेंज की। कहा? देवगिरी से दिल्ली लाया 1335 में। ठीक है। और इसी के टाइम काल में इब्न बतूता भारत आया था। कौन सी? इब्न बतूता भारत आया। कब? 1333 में। इसने पुनः राजधानी चेंज कर दी। देखो, पुनः राजधानी कहां कर दी? फिर किस? दौलताबाद से। दौलताबाद से दिल्ली कब कर दी? 1335 में। ध्यान से देखो। देखो एक बार और सुनो, 2 बार इसने चेंज किया राजधानी। एक बार सुनो, राजधानी पहले देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी कर दिया। देवगिरी को कुबतुल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था, और इसका नाम, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। ठीक। बाद में फिर दौलताबाद से दिल्ली चला गया 1335 में। ठीक। और देखो, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। इतना याद रखो, 1333 ईस्वी में इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता किताब उल रेहला इसने एक किताब लिखी थी। किसने? इब्न बतूता ने। किताब उल रेहला। सुनो, मैंने कहा जाता है ना कि जब इसने राजधानी बदली थी, सुनो ध्यान से सुनो, क्यों फिर से वापस लाया, क्यों? सुनो, इसने दिल्ली राजधानी था, दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया, तो बहुत सारे लोग क्या हुए? ट्रांसफर हुए। अब बहुत सारे लोग हुए ही नहीं। देखो, बहुत सारे ऑफिसर्स, मतलब इसके जो सेनापतियों थे, अब बहुत जो कुछ लोग थे जो दौलताबाद गए, और कुछ लोग दिल्ली ही रह गए। अब इसकी व्यवस्था और खाने पीने की हर चीज डगमगाने लगी, व्यवस्था हर चीज गड़बड़ होने लगा, तब पुनः ये दौलताबाद से दिल्ली भाग गया। समझ में आया? जब व्यवस्था खराब हो गया तो इब्न बतूता भारत आया। देखो, इब्न बतूता एक क्या है? यात्री है, एक विद्वान है जो भारत ट्रेवल किया था इसी के समय में 1333 में, और उसने किताब उल रेहला लिखी थी इब्न बतूता ने। ठीक है ना। तो इसके पूछता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता किसके समय काल में भारत आया था? तो क्या लिखोगे? हाँ, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगर पूछेगा तो यही लिखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता। कौन? ये फिरोज चचेरा भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। सुनो, देखो, फिरोज चचेरा भाई, इसका मतलब क्या है कि जौना खां का फिरोज क्या था? चचेरा भाई था। और उपाधि दिया था किसने? जौना खां ने इसको, नायब बारबक। चचेरा भाई मतलब क्या है? इसके चाचा का लड़का। इसका चाचा कौन हुआ? तो गयासुद्दीन का भाई हुआ। और गयासुद्दीन का भाई का क्या नाम था? रज्जब। रज्जब का लड़का था फिरोज। समझ में आया? फिरोज तुगलक। अब समझ में आया? देखो, चचेरा भाई का मतलब हुआ, कासिम इसका भाई नहीं था, गयासुद्दीन कौन? तुगलक का। कौन? गयासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक। रे, तोरा का बार बार बता रहे हैं कि स्वागत महल जौना खां बनवाया था, जो पुत्र था, लिखे गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, माने जौना खां। समझ में आया? पुत्र था। समझ में आया? इसका भाई कौन था? रज्जब था। रज्जब का पुत्र है फिरोज। ठीक है। अब सोचो कि ये ऐसा, अब हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं, साजिश से बनवाया हो। तो जो साजिश से लकड़ी का द्वार बनवाया, वो द्वार तभी गिरा जब कौन? गयासुद्दीन तुगलक वहां पहुंचा। इसका मतलब हो सकता है साजिश किया हो। साजिश तब करेगा क्यों? सत्ता के लिए। और जब सत्ता के लिए करेगा तो रज्जब को क्यों बनने देगा, चाहे फिरोज को क्यों बनने देगा? इसीलिए फिरोज को दे दिया टैग। टैग माने उपाधि। किसी व्यक्ति को तुम बड़ा उपाधि मानने लगो
समझ रहे हो? जैसे हम राजा हो गए, मान लो जबरदस्ती राजा बन गए, हम जानते हैं कि कौन विरोध करेगा, उस विरोधी को हम सबसे बड़ा उपाधि दे दिए, हम सम्मान करने लगे, तो वो फूले नहीं समझेगा इसे, बाप रे राजा हमारा को उपाधि दे रहा है, बाप रे है? तो उसको सत्ता की लालच रहेगी नहीं रहेगी। तो इसके मान लो इसके बाद से फिर यही तो बना फिरोज। कब देंगे उपाधि, कब देंगे? मिलेगा मिलेगा उपाधि मिलेगा, ठीक है। तो बताओ इतना कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो इसने क्या क्या और किया। बर्नी ने इसके बारे में बताया है कि इसने 5 योजनाएं चलाई। बर्नी कौन था? बर्नी एक विद्वान था। कौन था? हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन। सुनो, बर्नी ने, सर क्वेश्चन कब लिखाएंगे? सुनो सुनो देखो, लिखवाएंगे लिखवाएंगे। सुनो, बर्नी ने बताया था कि इसने 5 बड़ी योजनाएं चलाई। कौन? जौना खान ने, माने मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बर्नी कौन था? तो सुनो, बर्नी एक मोरक्को का विद्वान था। कहाँ का था? मोरक्को। मोरक्को क्या है? देश है। और ये अगर बारे में बखान लगेंगे बकने तो फिर घबरा जाएगा। तो अभी यही पर चल रहे थे, पर इतने जान लो कि बर्नी मोरक्को का एक विद्वान था, ठीक है। सुनो, बर्नी ने क्या कहा था कि इसने 5 योजनाएं चलाई थी। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी। पहला योजना था दुआब में कर देवगिरी राजधानी बनाना। सांकेतिक मुद्रा इसने जारी किया और खुरासान पर आक्रमण किया और कराचील की ओर अभियान किया। ये याद रखो, 5 योजनाएं। कितनी योजनाएं? 5 योजनाएं। किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। बर्नी के अनुसार याद रखो 5 योजनाएं। पहला, बर्नी विद्वान ने बताया। हाँ, बर्नी विद्वान ने बताया कि इसकी 5 बड़ी योजनाएं थी। उस योजनाओं में पहला योजना था दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। दूसरा था देवगिरी राजधानी करना। राजधानी, देवगिरी राजधानी। तीसरा सांकेतिक मुद्रा चलाना। खुरासान पर आक्रमण करना, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाना, खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। खुरासान, कराचील, खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। और कराचील की ओर अभियान। देखो, बर्नी ने बताया कि इसकी 5 योजनाएं थी। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी राजधानी बदलना, सांकेतिक मुद्रा का चलन करना, खुरासान पर आक्रमण करना और कराचील की ओर अभियान करना। देख लो, तो आज लिखा है दोआब किसे कहते हैं? तो जब नदियों के बीच जो जमीन बच जाती है उसको दोआब कहते हैं। जैसे पंजाब, दोआब जैसे पंजाब, ठीक है, वो दोआब है। ये खुरासान पर आक्रमण। एक राजमुंद्री अभिलेख है। अभिलेख, राजमुंद्री अभिलेख है। अभिलेख क्या बोलते हैं? पत्थर पे जब खुदवा कर कुछ लिखा जाता है। पहले यही किया जाता था कि वो मिटता नहीं था। कितने दिमागदार था लोग ना। आजकल हम लोग पाना में लिख रहे हैं, पेज में, कभी वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा है? हम लोग नेट पर लिख रहे हैं, वो कभी डिलीट हो जाएगा, वायरस बनकर खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन उस समय देखो पत्थर पे लिखवा देते थे लोग खुदवा के, वो कभी मिटता नहीं था। तो उसी में एक राजमुंद्री अभिलेख था। और राजमुंद्री अभिलेख में इसके बारे में, किसके बारे में? इसका क्या नाम था? जौना खान।
उल्लू बताए थे सर। हाँ बता रहा है, ओकरो नाम था, तो सुनो, उल्लू, उल्लू नहीं नाम था। राजमुंद्री अभिलेख में भी इसका दो नाम का जिक्र है। उल्लू खां भी बोल सकती हो तुम, उल्लू खां या जौना खां, तो याद रखो उल्लू खां या जौना खां। तो उल्लू सर जी नहीं बताए होंगे, उल्लू खां बताए होंगे। उल्लू, बोले थे कि उल्लू मत बोल देना। हाँ उल्लू खां, कौन खां? उल्लू खां। तो जौना अभिलेख में इसके बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि इसे दुनिया का खान बताया गया है। क्या बताया गया है? दुनिया का खान। देखो राजमुंद्री अभिलेख में उल्लू खां या जौना खां, और उल्लू खां या जौना खां था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक टैग लिया था जो, समझ में आया? तो उल्लू खां या जौना खां, अच्छा उल्लू खां क्यों कहा गया होगा? जिसने कहा होगा, जिसने नाम कहा होगा वो बहुत दिमागदार होगा। अब सुनो क्यों। ये सबसे ज्यादा विद्वान था पूरे दिल्ली सल्तनत में। सबसे ज्यादा विद्वान कोई था तो यही था। कौन? उल्लू खां। उल्लू खां। सबसे ज्यादा लिख लेना इसमें कहीं भी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा यदि कोई विद्वान था तो ये उल्लू खां ही था। ठीक है? और उल्लू खां सही कहा गया कि लकड़ी का ये गेट ऐसा बनवाया कि इसके बाबूजी लुढ़क गए, तो इसलिए किसी ने कह दिया होगा कि ये उल्लू है ससुरा, तो उल्लू खां कह दिया होगा। अब बताओ, आगे बताओ। ये राजमुंद्री एक अभिलेख है, जिस अभिलेख में उल्लू खां को बताया गया है दुनिया का खान। रुक जाओ, हाँ तू बताओ, रुक जाओ, बताओ तो नहीं, हाँ बताओ। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में राजमुंद्री अभिलेख में दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का खान बताया गया है। किसको खान बताया गया? कि मोहम्मद बिन तुगलक दुनिया का खान है। किस में बताया गया है? राजमुंद्री अभिलेख में। अब क्या रिलेशन है? नहीं है रिलेशन? आ गया? ये दिल्ली का सबसे ज्यादा विद्वान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान उल्लू खां को ही बोला जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और होशियार यही था। क्या होगा ना? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और होशियार। सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और होशियार। लो विद्वान मतलब विद्वान। लो, हम जीत लिए, आप बनाते रहिए। सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और होशियार, होशियार था। ठीक है? अब सुनो राजमुंद्री, अब सुनो, अगर ये विद्वान होशियार समझदार नहीं होता तो ये तुम्हारे हिंदू पर्व में भाग नहीं लेता। ये हिंदू पर्व में भाग लेता था, और ये खासकर होली को मनाता था सबसे ज्यादा। ध्यान से सुन लो एकदम बढ़िया से। तो गांजे भी पीता। देखो भांग। सुनो, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा शिक्षित, विद्वान और होशियार था, और ये हिंदू पर्व में भाग लेता था। लिख लेना, हिंदू पर्व में, पर्व मतलब त्योहार में, हिंदू त्योहार में भाग लेता था, भाग लेता था, खासकर होली में, खासकर होली। याद रखो, सबसे बड़ा विद्वान मतलब दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान था, हिंदू त्योहार में भाग लेता था, खासकर होली में। ठीक है? राजमुंद्री अभिलेख में इसको दुनिया का खान बताया गया है। किसको? किसको? जौना खां। और क्या नाम है? उल्लू खां। उल्लू खां, उल्लू खां मत कह दिए लोग, आउल नहीं है, ये विद्वान है। अब देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, अभी क्या बताए कि इसके शासन काल में आया इब्न बतूता। कौन था? मोरक्को का यात्री और विद्वान। अब ध्यान से सुनो, इसने क्या किया? इब्न बतूता को
पकड़ लिया, मैंने पकड़ नहीं लिया, अपने शासन का अपने का एथी में रजवार में, मतलब जो भी हो, इसने उसको एक काजी का पद दिया। किसका पद? काजी। अब काजी जो भी होता हो, काज पाठ जो भी राजपाट लिखना होगा, काजी पंडित मान लो। तो इसने इसको 12,000 दिनार में, किसने? इब्न बतूता को। केनो लिखे हैं कि ना? है क्या लिखे हैं? देखो, इब्न बतूता भारत में आया 1333 में, और किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको, इब्न बतूता को, काजी के का पद दिया। किसका पद? काजी का। कितने में? 12,000 दिनार में। तो इब्न बतूता था कौन? मोरक्को। मोरक्को एक देश है, मोरक्को का यात्री था या विद्वान कह सकते हो, यात्रा कर रहा था भारत में। उस समय इसका शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। 1333 में भारत आया। अब इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पद दे दिया, काजी का। किसका पद? किसका पद हो? काजी। काजी का पद कितने में? 12,000 दिनार सैलरी। देखो, इब्न बतूता को काजी का पद दिया। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। लिख लो, लिख लो, कहीं लिख लो बिंदु देके। डबल वेरी गुड। तो देखो, इब्न बतूता भारत आया 1333 में। इसने किताब उल रहला लिखा, इब्न बतूता ने। ठीक। काजी का पद किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी का पद 12,000 दिनार में वेतन में रखा। इतना बात याद रखो लिखा, उसके बाद बस। इब्न बतूता किताब उल रहला लिखा। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर 12,000 वेतन पर, 12,000 दिनार पर वेतन पर रखा। खरीदा नहीं, रखा। कितना? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर।